सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल या वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो ये यूट्यूब सीरीज़ पूरी डेडिकेटेड है फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर। इस सीरीज़ में हम लोग इस पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मॉड्यूल बाय मॉड्यूल, टॉपिक बाय टॉपिक एक्सप्लेन कर रहे हैं और आपको नोट्स दे रहे हैं जिससे आप अपने एग्जाम में लिख पाएँ। तो दोस्तों, हम लोगों ने मॉड्यूल ए तो पूरी कवर कर ली थी, अब बारी है मॉड्यूल बी की। मॉड्यूल बी की भी हम लोगों ने हैलोजिनेशन जो रिएक्शन थी वो कर ली है। आप पिछली वाली वीडियो में जाके उसको देख सकते हैं, क्योंकि अगर आपको हैलोजिनेशन वाली रिएक्शन नहीं समझ में आई होगी तो ये नाइट्रेशन और सल्फोर्मेशन भी आपको नहीं समझ में आएगी। ये हैलोजिनेशन एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको आना ही चाहिए। अगर आपका वो बेसिक कॉन्सेप्ट मजबूत है तो आपके लिए नाइट्रेशन और सल्फोनिकेशन कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल रिएक्शंस है। तो बिना किसी टाइम वेस्ट करे डायरेक्ट अपने कोर्स पे आ जाते हैं। तो गाइस, थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करा दूं इधर कि हम लोगों ने किया क्या था हैलोजिनेशन रिएक्शन में। ये तो क्लोरीनेशन है, आप इसके साथ ब्रोमिनेशन भी कर सकते हैं। बस ब्रोमिनेशन में आपको करना क्या है, यहाँ पे Cl है, इसकी जगह जस्ट Br ले लेना है, और जो AlCl3 था इसके जगह आपको ले लेना है AlBr3, बस इतना ही चेंज करना है। तो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहला स्टेप होता है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल वो स्पीसीज होती है, कोई भी कंपाउंड जिसको इलेक्ट्रॉन लविंग हो। इलेक्ट्रोफाइल मीन्स इलेक्ट्रॉन लविंग। तो बेंजीन तो है रिच इन इलेक्ट्रॉन, बेंजीन के पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, और वो अपने इलेक्ट्रॉन्स देना चाहता है। और जो ये इलेक्ट्रोफाइल है वो इलेक्ट्रॉन्स लेना चाहता है, तो बेंजीन दे रहा है और ये इलेक्ट्रोफाइल ले रहा है, तो इसी की वजह से ये रिएक्शन हो रही है। तो पहले तो हमारा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, फिर जनरेट के बाद वो बेंजीन पर अटैक करेगा, तभी सेकंड पॉइंट है अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो वो जो स्पीशीज है मीन्स इलेक्ट्रोफाइल है वो आएगी, बेंजीन पर रिएक्ट करेगी, मीन्स बेंजीन पर अटैक करेगी, और बेंजीन में अटैक करने के बाद उसे अपने आप में अटैच कर लेगी। तो इलेक्ट्रोफाइल जो होगा अपना वो बेंजीन में अटैच हो जाएगा। थर्ड पॉइंट है आपका रिमूवल ऑफ ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल, कि अब जब वो इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन पे आके लग गया तो जो पुराना वाला इलेक्ट्रोफाइल था मींस वो हाइड्रोजन एटम हट जाएगा और उसकी जगह ले लेगा ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल। तो सबसे पहले हम लोग नाइट्रेशन में बात करते हैं। तो दोस्तों, नाइट्रेशन की रिएक्शन इस तरह से होती है जो हम लोग लैब में करते हैं। हम लोग बेंजीन लेते हैं, फिर कंसंट्रेटेड HNO3 होता है नाइट्रिक एसिड, इसको बहुत ही कंसंट्रेटेड फॉर्म में लेते हैं, और इसके बाद आता है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ये भी हम लोग कंसंट्रेटेड में लेते हैं। तो आपको दोनों ध्यान रखना है कि आप दोनों जो ये एसिड्स हैं इसको कंसंट्रेटेड फॉर्म में ले। फिर हम लोग को जो प्रोडक्ट मिलता है वो मिलता है नाइट्रोबेंजीन अलॉन्ग विद वाटर मॉलिक्यूल्स। तो ये इक्वेशन अभी बैलेंस नहीं है, तो हम लोग का वो एम नहीं है कि बैलेंस करना, आप इसको कोफिशिएंट लगा के इसको आराम से बैलेंस कर सकते हैं। मेन अभी हम लोग बात करेंगे कि ये प्रोडक्ट कैसे बनाए। तो हम लोग इन्हीं तीनों स्टेप से इस चीज़ को प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले आप HNO3 का स्ट्रक्चर देख लीजिए। HNO3 का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि जो नाइट्रोजन है वो तीन बॉन्ड बनाने के लिए कैपेबल है। तो इसने यहाँ पे तीन बॉन्ड बना लिए, एक बॉन्ड ये और एक बॉन्ड ये। तो आपको पता होगा कि नाइट्रोजन में एक लोन पेयर भी होता है, और ये लोन पेयर अब इस ऑक्सीजन को इसने डोनेट कर दिया है। तो ये जो बॉन्ड, ये साधारण बॉन्ड नहीं है, ये है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। ये वाला बॉन्ड सिंपल ये सिग्मा पाई है, ये पाई बॉन्ड है, लेकिन ये वाला बॉन्ड जिसको मैंने एरो से दिखाया है वो एक कोऑर्डिनेशन है। और ये बना किस वजह से, क्योंकि नाइट्रोजन ने अपने लोन पेयर है ऑक्सीजन को डोनेट कर दिए हैं। अब देखिए आप, ये तो हो गया आपका HNO3 का स्ट्रक्चर है, एक H है और O3 है, 1 2 3 और एक N है, तो हो गया आपका HNO3 का स्ट्रक्चर। अब देखिए यहाँ पे देखिए कि नाइट्रोजन में तो लोन पेयर थे, लेकिन ऑक्सीजन पर भी तो लोन पेयर होते हैं। अब देखिएगा कि क्या कैसे होता है। ये H2SO4 जो है, तो जो H2SO4 है, H2SO4 ये ब्रेक होगा। H2SO4 क्योंकि हमने कंसंट्रेटेड लिखा है, तो कंसंट्रेटेड जो एसिड होते हैं वो डिसोसिएट बहुत जल्दी होते हैं, तो ये ब्रेक हो जाएगा H+ और HSO4- में। एसिड की तो ये प्रॉपर्टी होती है कि वो H+ आयन रिलीज करता है, तो H2SO4 ने अपने H+ आयन रिलीज कर दिए, और इसके साथ ये नेगेटिव भी है, लेकिन ये अभी यहाँ पे काम नहीं आएगा, काम हमारे खाली H+ आएगा। तो अब देखिए ये पे H पे पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ देखिए यहाँ लोन पेयर मतलब नेगेटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर लेगा और इसके साथ यहाँ बॉन्ड बना लेगा इस तरह से कुछ, और ये आपका कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। तो आपका HNO3 से बन गया है आपका ये वाला स्ट्रक्चर। मैं थोड़ा इसको कर देता हूँ ताकि आपको परेशानी ना हो। तो ये आपका, अब इस स्ट्रक्चर पे ध्यान दीजिए। तो आप अगर ये देखिए कि ऑक्सीजन के यहाँ तीन बॉन्ड मैंने बना दिए, ये पूरी तरह से गलत है, क्योंकि ऑक्सीजन के तीन बॉन्ड हो ही नहीं सकते। तो इस चीज़ को कम कैसे करेंगे, इस चीज़ को हम लोग बताएंगे कि इसमें जो वाटर है
ये जो H2O है, मीन यहाँ पे 2H है और O है। अगर आपको ये मैं बात बता रहा हूँ पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं भी आपको वाटर दिख जाए, जैसे मुझे ये वाटर दिख गया है HOH H2O, तो आप उसको तुरंत निकाल लीजिए, क्योंकि वाटर जो होता है वो बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। अगर कहीं वाटर बनना है तो वो वाटर अपनी पूरी कोशिश करता है कि वो उस ग्रुप को लीव करके अपनी अलग से मॉलिक्यूल बनाए। तो ये वाटर जो है ये से हट जाएगा, तो यहाँ पे ये हट गया वाटर, और अब बचा क्या, NO, और ये चार्ज आ गया इस पे, क्योंकि ये इसके इलेक्ट्रॉन्स लेके गया है। तो H2O तो यहां बन गया, लेकिन हमारे पास बचा क्या, NO2। ये जो चीज है ये NO2 ही तो है। जब इसमें यहाँ पे देखिए दो O है और एक N है, तो ये हो गया आपका NO2। अब ये NO2 प्लस होता है। अब यही हमारी इलेक्ट्रोफाइल है, NO2 ही हमारी इलेक्ट्रोफाइल है। तो हमारा पहला स्टेप हो गया जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, कि इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कैसे हुआ। जनरेट इस तरह से हुआ, HNO3 था, उसका ये स्ट्रक्चर था, तो ऑक्सीजन पर लोन पेयर था, ये H2SO4 था, ये H+ और H+ आयन में डिसोसिएट हुआ और HSO4 में डिसोसिएट हुआ। ये प्लस चार्ज इस नेगेटिव चार्ज में आ गया, मेरे उसके साथ मिल गया, और यहाँ पे उसने O से अपने आप को अटैच कर लिया। और हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे वाटर बनना है, क्योंकि 2H और 1 O है, तो वाटर बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। वो तुरंत इसको भाग के चला गया, और बचा हमारे पास क्या, एक N जो इसके साथ है और एक N जो कोऑर्डिनेशन के साथ है। तो इस N में हो जाता है अपना पॉजिटिव चार्ज, और यही है हमारा इलेक्ट्रोफाइल। तो गाइस आप लोगों ने समझ लिया है पहला स्टेप जो था जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो ये जनरेशन यहाँ पे NO2 का हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे अपना सेकेंड स्टेप, और वो है अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक कैसे करेगी। तो यहाँ पे अपने पास, तो आप लोग ये देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास NO2 है, NO2 पॉजिटिव। अब ये आएगा हमारी बेंजीन के ऊपर, और बेंजीन से अपने आप को ये अटैच कर लेगा। तो ये रही हमारी बेंजीन, यहाँ पे इस तरह से बॉन्ड बना देते हैं, और ये जो पाई बॉन्ड है ये जाके यहाँ पे शिफ्ट होगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और नेगेटिव चार्ज ये पॉजिटिव चार्ज को तुरंत अट्रैक्ट कर लेगा और यहाँ पे आके ये जुड़ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज। तो कुछ इस तरह से होगा। यहाँ तो अपना यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज था वहाँ पे NO2 आके जुड़ जाएगा, तो ये NO2 लगा दिया। यहाँ पे अपना पॉजिटिव चार्ज बना दिया, तो मैंने पॉजिटिव चार्ज लगा दिया, और ये रहा इनके बॉन्ड जो पुराने दो, तो मीन्स ये तो चला ही गया था, तो इसको तो वो लिखेंगे नहीं। अब ये दोनों बचे थे, यही दोनों हैं। अब देखिए इसी के साथ इसमें थोड़ा सा और रेजोनेंस होगा, क्योंकि रेजोनेंस एक बेंजीन की कैरेक्टरिस्टिक है कि वो रेजोनेंस करता ही करता है, और उस रेजोनेंस के कारण ही ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो एक जगह फिक्स्ड नहीं रहे, वो रह पाता है, पूरी बेंजीन रिंग में घूमता रहता है। तो ये किस तरह से घूमेगा, ये आएगा। अब देखिए गाइस होगा क्या कि मैंने ये वाला बॉन्ड इधर लगाया था, अब मैं ये वाला बॉन्ड इधर चला जाएगा, ये वाला बॉन्ड इधर चला जाएगा, तो इस तरह से। तो NO2 तो लगा ही था, तो ये वाला बॉन्ड हो गया इधर चला गया, और ये वाला बॉन्ड तो यही है। और जब ये यहाँ से चला गया तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो गया ना, क्योंकि यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स पूरे ले गया वो, तो यहाँ पे अपना पॉजिटिव चार्ज हो गया। फिर एट द सेम टाइम इसमें और रेजोनेंस होगा। रेजोनेंस होने के कारण अब ये क्या होगा, ये वाला पहले यहाँ पे ये गया था वो यहाँ, अब ये वाला बॉन्ड जो होगा वो यहाँ आ जाएगा। अब देखिए कैसा होगा, ये वाला बॉन्ड इधर आ जाएगा, तो ये रहा हमारे पास, तो ये वाला बॉन्ड तो यहीं रहा, ये वाला बॉन्ड आ गया इधर, और यहाँ पे आ गया आपका पॉजिटिव चार्ज, और ये है आपका NO2। अब आप लोग ध्यान से देखें इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में हो क्या रहा है। पहले ये जो प्लस चार्ज था ये था ऑर्थो पोजीशन पर। अगर आपको ऑर्थो ना पता हो तो मैं बता दूं, ऑर्थो ये पोजीशन होती है, मेटा ये पोजीशन होती है, और पैरा ये पोजीशन होती है। तो सबसे पहले देखिए कि NO2 में जो ऑर्थो पोजीशन में वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया है, फिर से यहाँ पे पैरा पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आया है, और उसके बाद आया है पॉजिटिव चार्ज फिर से ऑर्थो पोजीशन पे, लेकिन बैक साइड से। तो यहाँ पे हम लोग ये देख सकते हैं इस रेजोनेंस के स्ट्रक्चर को अगर इसको एनालाइज करें तो हम लोग ये देख सकते हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो आ रहा है सिर्फ ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर। तो ऑर्थो में तो आ रहा है ये रहा, पैरा में भी आ रहा है ये रहा, लेकिन मेटा
ये मेटा पोजीशन पे तो कोई चार्ज नहीं आ रहा ना, वो देखिए यहाँ पे कोई चार्ज नहीं, यहाँ पे भी कोई चार्ज नहीं, यहाँ पे भी कोई चार्ज नहीं, तो मेटा में पोजीशन में नहीं आ रहा है चार्ज। तो ये आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गए। और आप अगर पूछा जाएगा आपके एग्जाम में कि यहाँ पे ऑर्थो की मेटा में पॉजिटिव चार्ज क्यों नहीं आता है, तो आपको ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे। और इस रेजोनेंस को स्ट्रक्चर को बताते समय आपको एक्सप्लेन भी करना होगा कि आपकी देखिए यहाँ पे मेटा पोजीशन पे कोई पॉजिटिव चार्ज आ ही नहीं रहा है, क्योंकि बेंजीन का रेजोनेंस कुछ इस तरह से हो रहा है कि वहाँ पे मेटा में चार्ज आ ही नहीं रहा है। तो ये आपका हो गया ये पॉजिटिव चार्ज। अब ये हमारी हो गई अटैक तो हो गया, देखिए आप ये NO2 आके यहाँ पे जुड़ गया है, अब ये प्लस चार्ज यहाँ जाएगा, फिर और रेजोनेंस होता रहेगा, तो यही चीज़ जो चलती रहेगी। तो जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट होगा ये जो होगा वो मैंने बना दिया इस तरह से, ये NO2 होगा। मीन्स ये सभी स्ट्रक्चर्स जो रेजोनेंस में है मैंने इन सबको एक साथ मिला दिया है और इसका स्ट्रक्चर ये होता है, ठीक है। तो अब आप देखते हैं आपका अटैक तो हो गया, आपका अटैक हो गया। अब सबसे इजी स्टेप बचा है रिमूवल ऑफ ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल। अब यहाँ से देखिए जो मैंने ये NO2 लगाया था, जो मैंने ये NO2 लगाया है, लेकिन यहाँ पे मैंने अपनी जो इसका हाइड्रोजन बॉन्ड था वो हटाया नहीं है। तो इसी लास्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो बॉन्ड है ये हट जाएगा, हाइड्रोजन निकल जाएगा और यहाँ पे आ जाए, वहाँ पे रहेगा यहाँ पे NO2। और इस तरह से अब आपकी हो गई नाइट्रेशन पूरी। तो पहले आपने नाइट्रिफिकेशन में क्या किया, रिवाइज करा दूँ एक बार, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो इस तरह से यहाँ पे HNO3 से मैंने बताया कि इस तरह से यहाँ पे आपका NO2 मॉलिक्यूल जनरेट हुआ। फिर है अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल में ये पहले यहाँ पे बेंजीन में पाई बॉन्ड रेजोनेंस की वजह से ऊपर चला गया, तो यहाँ पे माइनस चार्ज आ गया, माइनस चार्ज ने NO2 प्लस को तुरंत अट्रैक्ट कर लिया, यहाँ पे NO2 लग गया। फिर ये बॉन्ड इधर चला गया, ये इधर चल रहा है, ये इधर चल रहा है, तो यहाँ पे इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ये आपके 3 हो गए, 1 2 3। अब आप इसको और बनाएंगे तो आप इसी पोजीशन पे दोबारा पहुंच जाएंगे। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हम लोग खाली सिर्फ 3 हैं, एक ये और एक ये। अब थर्ड स्टेप जो सबसे इजी स्टेप है वो है रिमूवल ऑफ ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल। तो आपका ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल जो हाइड्रोजन था वो निकल गया। अब आपका ये फाइनल प्रोडक्ट बन गया NO2 नाइट्रोबेंजीन, और इसी से हमें मतलब है। तो ये हो गई आपकी नाइट्रेशन रिएक्शन। सो गाइस, नाइट्रेशन रिएक्शन पढ़ने के बाद अब हम लोग की बारी है सल्फोनेशन रिएक्शन पढ़ने के बारे में। तो सल्फोनिकेशन रिएक्शन भी नाइट्रेशन जैसी ही होती है, बस यहाँ पे पहला स्टेप होता है वो चेंज होता है। तो पहले जनरल पढ़ लेते हैं। जनरल इक्वेशन क्या है, ये आपकी बेंजीन हम लोग लेंगे और कंसनट्रेटेड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। ध्यान रखना है कि ये कंसनट्रेटेड होना चाहिए। तो इन दोनों को हम लोग रिएक्ट कराएंगे और हमारे पास बनेगा ये स्ट्रक्चर और बनेगा वाटर। तो ये हो गई आपकी जनरल स्ट्रक्चर, मींस जनरल रिएक्शन। अब होता है क्या है, सबसे पहला स्टेप जो हम लोग हमेशा करते आ रहे हैं, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कैसे होगा, तो H2SO4 जो होता है वो क्योंकि हम लोगों ने कंसनट्रेटेड लिया है तो वो डिसोसिएट होता है। डिसोसिएट का मतलब वो अपने अलग अलग कंसिक्वेंट चार्जेस में फैल जाता है। तो H2SO4 वो हो जाएगा H3O+। अब H3O+ कैसे बनता है, H2SO4 H+ रिलीज करेगा क्योंकि ये तो एसिड है, ये H+ रिलीज करेगा। H+ और वाटर मिल के बना लेते हैं H3O+। तो वो यही H3O है, कुछ नया नहीं है, सिर्फ यही H+ ने वाटर के साथ रिएक्ट कर लिया है। साथ में एक ये हमारे पास कंपाउंड बना है SO3 और एक साथ में ये बना है HSO4। तो ये और ये में हम लोगों को ज़्यादा कंसीडर नहीं करना है क्योंकि ये हमारे रिएक्शन में पार्ट नहीं लेते हैं। मेन हमारा कंपाउंड जो हम लोग को ध्यान देना है, जो इलेक्ट्रोफाइल है अपना, वो SO3 है। तो आप देखिए कि कैसा होता है SO3। तो SO3 का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। यहाँ पे आपके 3 ऑक्सीजन लगे होते हैं और उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये हो गया आपका जो इलेक्ट्रोफाइल है, ये आपका बनके तैयार हो गया है। तो पहला स्टेप हो गया आपका जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। सेकंड स्टेप में अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अब आपको पता ही है बेंजीन और हैलोजिनेशन में यही अब तक होता आ रहा है कि यहाँ पे जो पाई बॉन्ड है वो शिफ्ट हुआ, तो यहाँ पे यहाँ पे माइनस चार्ज आ गया और तुरंत इस माइनस चार्ज ने इस पॉजिटिव को अपने तरफ अट्रैक्ट कर लिया और यहाँ पे SO3 बना दिया। यहाँ पे हो गया पॉजिटिव चार्ज। अब एट द सेम टाइम अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो भी रेजोनेंस में पार्ट लेगा और ये अपना यहाँ पे आ जाएगा। अगर आपको समझ नहीं आ रहा हो तो आप पिछली वाली वीडियोस देखिए तो आपको समझ में आएगा, वरना तो आपको समझ में नहीं है क्योंकि ये रेजोनेंस मैं बता चुका हूँ। और फिर एट द सेम टाइम ये पॉजिटिव है और अब ये फिर से होगा SO3
और इधर अब इस बार इधर चार्ज होगा, यहाँ पॉजिटिव होगा। तो गाइस यहाँ पे अपनी रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन गई। 3 रेजोनेंस है, पहली, दूसरी, तीसरी। पहली में ऑर्थो पोजीशन में प्लस चार्ज है, दूसरी में पैरा पोजीशन में प्लस चार्ज है, और तीसरों में फिर से ऑर्थो पोजीशन में पैरा वो पॉजिटिव चार्ज है। तो आपका सेकेंड स्टेप भी हो गई विच इज़ अटैक। अब आपकी आती है लास्ट स्टेप, तो रिमूवल। तो रिमूवल कैसे होगी? सो गाइस रिमूवल के लिए भी बहुत ही इजी स्टेप है कि आपका जब ये मैं ऐसे बना देता हूँ, क्योंकि अब मैं इस सर्कल से हम ये दिखा रहे हैं कि ये जो तीनों पाई बॉन्ड्स है ये अंदर रेजोनेट कर रहे हैं। तो ना इनको इस तरह से बना के हम लोग इस तरह से भी शो कर सकते हैं। तो ये आ गया आपका SO3। और अभी मैंने बताया कि ये बॉन्ड H वाला टूटा नहीं है, तो अब इस थर्ड स्टेप में ये बॉन्ड टूट जाएगा और ये प्योर बन जाएगा। ये हो जाएगा आपका SO3। अब ध्यान से देखिए कि जो SO3 है ये तो अपना बन गया, लेकिन जो ये H+ है, ये H+ जाके रिएक्ट कर देता है। मीन्स H+ रिएक्ट करता है, जो मैंने यहाँ बताया था अभी कि H+ रिएक्ट कर देता है H2O के साथ और बना लेता है H2O के साथ इसने रिएक्ट कर लिया और ये बना लेता है H3O+। अब H3O+ तो ये तो आपका हो गया, लेकिन यहाँ पे जो H3O+ है वो खुद स्टेबल नहीं होता है, वो खुद H+ और H2O में टूट जाता है। तो आप ये कह सकते हैं पहले ये इसके साथ बॉन्ड बनाता है, फिर ये टूट जाता है, फिर ये टूट जाता है, फिर बनाता है, फिर टूटता है, फिर बनाता है। तो इसी तरह से वाटर में ये आयोनाइजेशन चलती रहती है। तो ये जो H+ आपका रिलीज हुआ है ये अब ऐड हो जाएगा इससे SO3 में। तो आपका जो फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा वो ये बन जाएगा, ये SO3H, और ये आपका हो गया फाइनल प्रोडक्ट। तो यही है सल्फोनिकेशन का एंड रिजल्ट। तो हम लोगों ने इस वीडियो में नाइट्रेशन और सल्फोनिकेशन पढ़ा, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है कि जो नाइट्रेशन और सल्फोनेशन में सिर्फ चेंज है तो पहली स्टेप का कि इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कैसा होता है, बस आप इसको तैयार कर लीजिए। और फिर ये दोनों जो स्टेप्स है वो हैलोजिनेशन, ब्रोमिनेशन, क्लोरिनेशन, सल्फोनिकेशन, सब में ये दोनों स्टेप काम करते हैं। वो भी सेम होती है कि बेंजीन का जो रेजोनेंस है वो तो सब में सेम बनेगा, जो पॉजिटिव चार्ज है वो ऑर्थो, पैरा ऑर्थो वहीं पे आएगा। खाली पहला स्टेप भी आपको जो है याद करना है, बाकी सब आपको एक ही से चलते रहेंगे। तो थैंक यू गाइस।